मैं वहाँ खड़ा होके देख रहा था। फिर वहाँ से मैं भागा, स्टडी रूम होता था हम लोगों का, स्टडी रूम की खिड़की थी, वहाँ से मैं देख रहा था सारा कि बाहर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी टाइम। आप लोग सब हैरान हो रहे होंगे ये स्टोरी टाइम क्या है। स्टोरी टाइम मैंने पहले भी बनाए हैं, आई थिंक 3 या 4 बनाए हैं। और स्टोरी टाइम बनाने में टाइम इतना क्यों लग जाता है, पहले तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, इतने अरसे के बाद मैं स्टोरी टाइम कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि रियल स्टोरी सुनानी होती है ना, तो रियल स्टोरी वही होती है जो मेरे साथ हुआ होता है या मेरे किसी जानने वाले के साथ हुआ होता है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो चलिए गाइस, बिना वक्त जाया किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है कुछ 1990s की, मतलब आप ये लगा लें कि 1990s के मिड की, 1995, 1994, 1995 की बात है। मैं तो छोटा था लेकिन मुझे सारा वाकया अच्छी तरह याद है, और क्या क्या हुआ उस दिन और उस रात वो सब याद है मुझे। तो हुआ कुछ यूं कि हमारे पास एक कुक था जो कि घर के खाने वगैरह बनाता था, एक ड्राइवर था और एक चौकीदार था। उसके अलावा अम्मी ने मेड रखी हुई थी, वो बहुत पुरानी थी, और घर में 2 क्वार्टर थे। एक में वो मेड सोती थी, उनके हस्बैंड सोते थे। नीचे वाले क्वार्टर में जो है वो ड्राइवर होते थे, और फिर बाहर जो है काफ़ी बड़ा लॉन था, उसमें वो चौकीदार सोया करता था चारपाई डाल के अपनी। तो गाइस, जो हमारा कुक था उस पर बड़ा भरोसा था हम लोगों को, और उसका सारा बैकग्राउंड हम लोगों को पता था कि कहाँ से आया हुआ है, इसके माँ बाप कहाँ रहते हैं, इसके बहन भाई कहाँ रहते हैं। उसका ताल्लुक सिंध से था और ज़्यादा वक्त उसने अपना कराची में गुजारा था। तो वो कराची से लाहौर आया था हमारे पास काम करने के लिए, और जिस रेफरेंस से आया था वो रेफरेंस भी बड़ा तगड़ा किस्म का रेफरेंस था। वो हमारी फैमिली मेंबर ही थे जिनका रेफरेंस था। तो उस कुक को हम लोगों ने जैसे ही रखा, उसने बड़ा ही अच्छा काम करना स्टार्ट किया। उसने बड़ा ही अच्छा अपना इमेज बनाया। उसने अम्मी अब्बू के ऊपर ऐसा इमेज बना लिया कि बस उससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। उस वक्त मुझे याद है कि अब्बू की पोस्टिंग कराची में थी। जिनको नहीं पता, मेरे अब्बू इनकम टैक्स में रहे हुए हैं, तो अब्बू की पोस्टिंग थी कराची में, और यहाँ लाहौर में अम्मी और हम लोग हुआ करते थे। तो अब्बू हर दूसरे वीक या हर वीक या हर 2 हफ्ते के बाद अब्बू आ जाया करते थे लाहौर। तो गाइस, उसने बड़े अच्छे अच्छे खाने बना के देने, उसने अम्मी का बड़ा कॉन्फिडेंस जीता, और वो बिल्कुल ऐसे बन गया जैसे घर का फर्द होता है। 1.5 साल उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। तो गाइस, तकरीबन 1.5 पौने 2 साल गुजरे। तो एक रात को क्या हुआ, तकरीबन रात के 2:30-3 बजे हुए थे, हमारे घर की बेल हुई। हम लोग तो सो रहे थे। जब बेल होती थी तो चौकीदार अटेंड करता था, और कोई भी बाहर आया होता था तो चौकीदार पहले उसको मिलता था कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। वो फिर आके अंदर बताता था। लेकिन जब एक बेल हुई, फिर दूसरी बेल हुई, फिर तीसरी बेल हुई, फिर चौथी बेल हुई, बेलों पे बेलें, तो हम लोग उठ गए। अम्मी भी उठ गई, हम भी उठ गए, फिर अंदर जो मेड थी वो भी उठ गई, ड्राइवर भी जो था वो भी उठ गया। गेट को बजाने की आवाज़ें आ रही थी, तो हम लोग परेशानी में उठे कि ये क्या हो रहा है। हमने कहा हम बाहर चल के देखते हैं। तो जब बाहर गए तो हमने क्या देखा कि बाहर पुलिस के 2 डाले हमारे घर के बाहर खड़े हुए थे। हम लोग तो देख के परेशान हो गए कि ये पुलिस हमारे घर के बाहर क्या कर रही है। तो मेरे जो 2 बड़े भाई हैं वो भी उस टाइम छोटे ही थे, उनको भी नहीं समझ आई कि ये क्या है। वो लोग बाहर निकले। जैसे ही मेरे दोनों भाई और अम्मी जो हैं वो मेन डोर से बाहर निकले, उन्होंने क्या देखा कि हमारा जो चौकीदार है उसको चारपाई के साथ रस्सियों से बांधा हुआ है। पहले तो वो देख के डर गए कि ये क्या चक्कर है जी, ये रस्सियों से बांधा हुआ है। और वो कह रहा है बाजी मुझे खोलें, मुझे खोलें, भाईजान मुझे खोलें, मुझे खोलें। तो मेरे एक भाई तो उसकी तरफ भागे, उसको खोला। एक भाई ने गेट खोला, तो वो एसपी थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो आए हुए थे, साथ में उनके पुलिस इंस्पेक्टर थे। वो दोनों ऑफिसर्स अंदर आए हैं, साथ में जो उनके एहलकार थे वो अंदर आए हैं, और उन्होंने हमारे कुक को पकड़ा हुआ था। उसके बटन शटन यहाँ से टूटे हुए थे, मेरे ख्याल में पुलिस ने मारा था उसको, पता नहीं क्या किया था, जो भी है। उसकी हालत बुरी थी, उसके बाल शाल उड़े हुए थे बिल्कुल, और लग रहा था कि पुलिस ने मारा है उसको। तो पहले तो पुलिस ने हम लोगों को कूल डाउन किया, हम लोगों को तसल्ली दी, क्योंकि हम लोग डरे हुए थे बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो पुलिस ने हम लोगों को तसल्ली दी कि आप लोग रिलैक्स हो जाएं, और रिलैक्स होके हमें ये बताएं कि ये आप लोगों के घर पे काम करता है ये बंदा। तो अम्मी ने कहा जी ये खानसामा है, ये घर पे कुकिंग करता है, कुक है हमारा ये। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी गाड़ी चोरी करके भाग रहा था। मुझे अभी भी याद है, मेन डोर हमारा काफ़ी बड़ा था और उसके साथ एक शीशा था लेफ़्ट साइड पे, एक शीशा था राइट साइड पे, वहाँ से नज़र आता था। मैं वहाँ खड़ा होके देख रहा था। फिर वहाँ से मैं भागा, स्टडी रूम होता था हम लोगों का, स्टडी रूम की खिड़की थी, वहाँ से मैं देख रहा था सारा कि बाहर क्या हो रहा है। तो अम्मी और भाई तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए ना कि ये ऐसी हरकत ये कैसे कर सकता है।
उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। तो अम्मी ने कहा नहीं, ये नहीं ऐसी हरकत कर सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप दोबारा सोचिए। तो उन्होंने अम्मी से कहा मैडम आप देखिए आपके गैराज में गाड़ी खड़ी है। तो उस वक्त हमारे पास 3 गाड़ियां होती थी, तो अम्मी ने देखा तो वो गाड़ी मिसिंग थी। अम्मी ने कहा नहीं खड़ी हुई। उन्होंने कहा मैडम आपकी गाड़ी इस वक्त जो पैकेजेस मॉल है ना, वहाँ पे पैकेजेस फैक्ट्री हुआ करती थी। लाहौर पैकेजेस मॉल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अभी पैकेजेस मॉल है, यहाँ पे पैकेजेस फैक्ट्री हुआ करती थी। तो वहां से पुलिस ने इसको पकड़ा। अलबत्ता पुलिस उसको ले गई और उसके बाद तफ्तीश की पुलिस ने। तफ्तीश में उसने फिर बताया कि उसने गाड़ी किस तरह से चोरी की। उसने बकायदा पूरी अपनी फील्डिंग लगाई। उसने देखा कि हम लोग किस वक्त बाहर लॉन में बैठते हैं। हम लोगों का एक टाइम होता था, कभी हम लोग ड्राइंग रूम में बैठते थे, ड्राइंग रूम की विंडो बहुत बड़ी हुआ करती थी, वहाँ से सीधी सनलाइट आती थी ड्राइंग रूम के अंदर, या कभी लॉन में बैठ जाते थे। तो उसने एक टाइम अपना रखा हुआ था, जो कुक था उसने पूरी फील्डिंग लगाई थी कि किस वक्त ये लॉन में बैठते हैं। वो चाय सर्व करता था, उस वक्त कोई घर के अंदर नहीं जाता था, बाहर ही हम लोग भी लॉन में खेल रहे होते थे। अम्मी भी बाहर लॉन में बैठी होती थी, मेट के साथ हमें खेलते हुए देख रही होती थी। तो गाड़ी की थी 2 चाबियां। हम लोग जब बाहर लॉन में बैठे हुए थे, वो अंदर गया, ये उसने पुलिस को बताया, वो अंदर गया, अम्मी की जो लॉक्ड अलमारी होती थी उसका भी उसको पता था कि इस अलमारी की चाबी अम्मी कहाँ रखती हैं। ऐसी फील्डिंग लगाई थी उसने। उसने वो चाबी पकड़ी, अलमारी खोली, गाड़ी की दूसरी चाबी निकाली, अलमारी लॉक की, उसकी चाबी को वहीं रखा जहाँ पे अम्मी रखा करती थी। वो बाहर आया, उसने अम्मी से इजाज़त मांगी कि जी मैंने 20-25 मिनट के लिए, ये करीब में ही जाना है, तो मैं 20-25 मिनट में आ रहा हूँ। अम्मी ने कहा ठीक है तुम जाओ। उस वक्त उसका फ्री टाइम था, वो निकल गया। वो सीधा चाबी वाले के पास गया, उसने सेम उसी तरह की चाबी बनवाई। वो वापस आया, जब वो वापस आया उस वक्त तक हम अंदर जा चुके हुए थे घर के। उसने वेट किया अगले दिन का कि ये अगले दिन बाहर निकलेंगे, उस वक्त मैं वो चाबी जो ओरिजिनल वाली है वो वापस रखूँगा। उसने वेट किया अगले दिन का। अगले दिन जब हम बाहर बैठे, उसने अलमारी खोली अम्मी की, उसने जो ओरिजिनल चाबी थी वो अंदर रखी, अलमारी लॉक की, और जो डुप्लीकेट चाबी वो बनवा के लाया था वो उसने अपनी जेब में रखी। जिस रात को उसने वारदात करनी थी, तकरीबन रात का 1 बज रहा था। वो तेजाब की बोतल खरीद करके लाया हुआ था। शाम को ही वो तेजाब की बोतल खरीद करके ले आया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर चौकीदार उठ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, उसने शोर मचा देगा वो, और वो कामयाब नहीं होगा जो चोरी उसने करनी है गाड़ी की। तो तकरीबन रात को 12:30-1 बजे के करीब वो निकला। सबसे पहले वो चौकीदार के पास गया, उसने चौकीदार को उठाया, उसने तेज़ाब की बोतल का ढक्कन खोला, उसने कहा ये मैं तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा, मैंने गाड़ी लेके जानी है, मुझे आराम से गाड़ी लेके जाने दो। उसने उसको रस्सियों से बांधा, चारपाई के ऊपर ही उसने बड़ा टाइट तरीके से उसको रस्सियों से बांध दिया। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर बैठा, और वो इतना चालाक था कि उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। वो पैर के साथ ऐसे ऐसे नीचे पैर लगा के फर्श के ऊपर गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता घसीटता हुआ बाहर की तरफ ले आया। जब गाड़ी सड़क पे आ गई, बाहर आके उसने गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी को स्टार्ट करके वो भागा लेके गाड़ी को। हमारे घर के पास ही हमारा स्कूल था। जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचा है, तो पीछे से एक पुलिस की मोबाइल थी, उसकी लाइट जल रही थी। वो कच्चा चोर था, जब उसने पुलिस की मोबाइल देखी तो उसने गाड़ी भगा दी। पुलिस को शक हुआ कि इसने ये गाड़ी क्यों भगाई है, क्योंकि उस वक्त इतना डीएचए के अंदर रश नहीं हुआ करता था। रात के 1 बजे बिल्कुल सन्नाटा होता था, कोई एक आध गाड़ी होती थी जो बाहर फिर रही होती थी, वरना डीएचए में कोई रश नहीं होता था। ना आजकल जो सिग्नल्स हैं डीएचए में, जो इशारे लगे हुए हैं ट्रैफिक सिग्नल्स, ये नहीं होते थे, वार्डन्स नहीं होते थे। तो पुलिस को शक हो गया, पुलिस ने उसके पीछे गाड़ी भगा दी। जब पुलिस ने उसके पीछे डाला भगाया तो वो घबरा गया, और उसको ड्राइविंग भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, उसने गाड़ी भगा दी। 120 पे उसने गाड़ी भगाई, चेस हो रहा था। ख्याबाना इकबाल से फिर वो निकला है, जो लोग लाहौर में रहते हैं वो जानते होंगे, डबल एक्स वाली साइड से, जहाँ पे ख्याबाना इकबाल है। ख्याबाना इकबाल से उसने गाड़ी भगाई है, पुलिस उसके पीछे थी। फिर वो पैकेजेस की तरफ उसने टर्न लिया जब वो वॉल्टन रोड की पे पहुंचा है। पैकेजेस की तरफ जब उसने टर्न लिया, पैकेजेस के गेट के सामने जब वो पहुंचा है, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर था उस वक्त बना हुआ। स्पीड ब्रेकर से थोड़ा सा आगे खंबा था। उसने 120 की स्पीड के ऊपर ही स्पीड ब्रेकर से गाड़ी उसने गुजार दी। पीछे पुलिस की गाड़ी थी। जब वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से उसने गाड़ी गुजारी ना, तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो सीधा जाके खंबे में लगी। उतनी देर में पुलिस का डाला उसके सर पे चढ़ा हुआ था। पुलिस ने फिर उसको पकड़ा, पकड़ के वो हमारे घर लेके आया। वही मैंने आपको जो बताया कि जो हुआ फिर उसके साथ, फिर पुलिस उसको ले गई, उससे तफ्तीश की, तो ये सारी स्टोरी उसने खुल करके
पुलिस को बताई और उसके बाद फिर उसको जेल हो गई। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।